Yes, ma'am, your session is live, so you can start your session. Okay. Okay. Hello, Rati. Hello everyone. रति वीडियो Welcome नहीं to आ रहा all है। new वही mothers. सेकंड वही, हाँ। पूजा मैम, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ? पूजा मैम, Okay. आपका Can you वीडियो hear me नहीं आ रहा है। now? नहीं, इट्स टोटली ब्लैंक। Ma'am, it says don't stop, something like that. अब आ रही है? नहीं मैम। मेरी तरफ से कैमरा शायद ऑफ हो गया है। कैमरा तो अभी किया है इन्होंने। मैं आ रही वीडियो? नहीं मैम, नहीं आ रही वीडियो। स्क्रीन ब्लैंक है आपकी, मतलब कैमरा ब्लैंक आ रहा है। आपने अभी पहले जिससे कनेक्ट किया हुआ था, आप उससे कर लीजिए। मैम मैम अब आई? अपना फिर से लॉगिन कर वीडियो नहीं आ रहा, ब्लैक आ रहा है। आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, लॉग इन करती हूँ मैम। क्योंकि अभी तो आ रहा था ना जब कैमरा सेट किया था। ये मैम खाने को दो। क्या दो? तो मैम आप किचन में हो क्या? बर्तन की आवाजें आ रही है आप ही की से। हेलो, अच्छा मैं वो आटा मंगवाना है, आटा मंगवा। हेलो उमा जी। हेलो। कैसे हो आप? हाँ ठीक हूँ शोभना जी। अच्छा, हाँ लग भी ठीक रहे हो अभी तो। हाँ तो बिल्कुल। भाई सब ठीक है? हाँ ये भी ठीक है, अभी मतलब रात की ऑक्सीजन लगी हुई है इनको। अच्छा, अभी लगी हुई है, हटी नहीं है? हाँ नहीं रात की लगी हुई है अभी। दिन में मतलब 1-1.5 घंटे के लिए घटा देते हैं, फिर लगा लेते हैं बीच बीच में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। और भाई सब कैसे हैं? हाँ इनको भी अभी है इन्फेक्शन। आज रिपोर्ट ब्लड टेस्ट दिया था तो अभी इन्फेक्शन है लंग्स में। अच्छा इनका भी अभी लंग्स में अभी परसों एक्सरे कराया था तो डॉक्टर को दिखाया था, उसने कहा महीना लगेगा अभी इनका इन्फेक्शन खत्म होने में। हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो हॉस्पिटल में ही है ये भी अभी तो। Hi ma'am, am I visible? ओके। नो मैम, यू आर नॉट। यस मैम, यू नाउ यू आर विजिबल। नहीं दिख रहा है कुछ भी। Okay. हेलो रति। हाय उमा मैम, कैसे हो? हाँ बस ठीक हूँ अभी। Hello. पूजा मैम, आपकी वीडियो पॉज हो गई है। हाँ अब आ गई है।
Ma'am, I think it is because of internet. Um, should I join with my phone? Yeah, you can, ma'am. कितने का आता है 5 किलो आटा? मैम अभी भी आई तो ब्लैंक Yes, हो ma'am. गई। Video pause है। हमारे यहाँ तो ब्लैंक ही हो गया बिल्कुल। okay, ma'am. Um, Ma'am, are you joining from your mobile? yes, ma'am. Yes, finally. Is it pause? Yes. One second. Pooja, ma'am. Hello, ma'am. इंटरनेट प्रॉब्लम है लगता है। Yes, ma'am. We can see you. Okay. Is it all right now? है ठीक है। Ma'am, you need to connect with your audio also. Hello, ma'am. Yes, it's fine now. Hello, ma'am. I'm stopping with other device. Yes. Okay. Ma'am, you need to put your camera on in horizontal way. Okay. Yes, ma'am. Is it fine now? Yeah, it's fine now. Now you can start your session now. Okay. Camera off, ma'am. Yes, you can start now. Yes, ma'am. Hello, everyone. Hello to all new mothers and grandmothers. Hope you all are safe in this COVID situation. And already it's delayed, so I'm just starting my topic. So, what is early childhood development? Does any one of you know about anything like what is early age development? Growing Both mentally and physically. 0 to 5 years is, at the time of birth till 5 years, I think. Yeah. And why it is so necessary for us? For better development or for the development of the child, what are the things? Nutrition and parenting. Yeah, ma'am. So, childhood is a stage where माँ होप में आता है बॉन्डिंग बनती है और उस चीज को समझना एक मदर के लिए और एक बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। और ये जो अर्ली एज चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, ये एक वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम मदर्स को इनकरेज करते हैं कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए एक बच्चे की, और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सके। लाइक जितना हम उसके फिजिकल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, शायद हम उतनी उनकी मेंटल ग्रोथ पे इतना ध्यान नहीं देते। इज इट राइट? Yes.
Yes, ma'am. Yeah. Actually, I have prepared some slides for you all, but I don't know I'm able to make it or not. As the first thing I would like to tell you, जो बच्चा होता है जब वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी माँ के माँ के पास से हम माँ के पास से जब किसी और के पास जाता है, लाइक उसके लिए सब कुछ एक स्ट्रेंज थिंग होती है जब वो इस दुनिया में आता है, और वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता। जस्ट फॉर अ बिगनिंग, जैसे कि हम बच्चों को प्री स्कूल भेजते हैं, जब हम बच्चों को प्री स्कूल भेजते हैं तो वो अपनी माँ से वो एक दूरी बर्दाश्त नहीं करता और वो रोता है। हम इन सारे कनेक्शंस को समझने के लिए अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम को यूज करते हैं, और वो एक हर प्री स्कूल्स में और हर मदर्स को वो जानना बहुत जरूरी होता है कि ये कैसे होता है। सो इसलिए मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज यूके में किए हैं, कुछ इंडिया में किए हैं, और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। और मैं खुद एक न्यू मॉम हूँ, मेरा बेबी लाइक अभी 1 ईयर का है, सॉरी 1 ईयर का है। सो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक जो बिल गेट्स थे, I hope everyone knows who is Bill Gates. Yes. Yes, ma'am. तो उनकी अपब्रिंगिंग एक ऐसे एनवायरनमेंट में हुई थी जो कि बहुत ही हैपनिंग थी, लाइक जो कि बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट था उनके लिए, जिसे कहते हैं एक अच्छी सी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट थी। और जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप सबने हिटलर के बारे में सुना होगा। लाइक जो हिटलर थे वो बहुत ही रूड थे, बहुत ही क्रूअल थे लोगों पे। वो ऐसे इसलिए थे क्योंकि शायद उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे एनवायरनमेंट में हुई थी, तो उनका नेचर ऐसा था। सो इट्स ऑल डिपेंड्स कि हमारी बचपन की ब्रेन डेवलपमेंट, हमारे फिजिकल ग्रोथ और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट कैसा है। तो बच्चे का जो फ्यूचर है वो पूरे उनकी 1 साल पे डिपेंड करता है। Not only 1 year, but the first 3 years, from 0 to 3, because ये जो एज है from 0 to 3 years, इस टाइम बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होती है। आप सबने आई गेस एक बॉर्नवीटा का एड देखा होगा, वो पहले आती थी आई थिंक 3 years बैक, कि 5 साल के बच्चों की जब उम्र 5 साल की होती है उसमें उनकी 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी होती है। तो इट्स वेरी ट्रू, लाइक जब तक हम फ्रॉम बर्थ टू 5 years, जब तक हम होते हैं, हमारी 90% ऑफ द ब्रेन इज फुल्ली डेवलप्ड। सिर्फ 10% बची होती है हमारी थ्रू आउट ओवरऑल लाइफ के लिए। और ऐसा इसलिए कहते हैं जो बचपन में हम सीखते हैं वो हम पूरी जिंदगी याद रखते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर अपने बचपन में कोई लैंग्वेजेस सीखता है तो वो उसको भूल नहीं पाता, एंड सेम अगर कोई बड़े उम्र में किसी लैंग्वेज को सीखना चाहता है तो वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इज इट ट्रू? Yes. यस मैम। सो जैसे मैं आप लोगों को और कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम किसी बच्चे से मिलते हैं और अगर आप उनसे पूछते हो कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लाइक कोई बनाना है, ठीक है, आप उनसे पूछते हो बेबी से कि इस बनाने का कलर क्या है, तो व्हाट आंसर यू विल एक्सपेक्ट? ऑफ कोर्स येलो। बट क्या अगर कोई बच्चा बोले ब्लैक, तो आपको वो सही लगेगा? अगर कोई बेबी आंसर दे कि यस बनाना का कलर ब्लैक होता है, तो क्या ये सही है? No. हाँ, मे बी क्योंकि शायद उसने कभी देखा हो कि वो बनाना का कलर ब्लैक हो चुका है, मे बी उसने राइट बनाना देखा हो, तो वो भी सही है अपनी जगह। इट्स जस्ट लाइक कि जब कोई बच्चा अपनी दिमाग को यूज करता है, हमें उसे ये नहीं बताना चाहिए कि जो हम उसे बता रहे हैं दैट इज ओनली करेक्ट, मे बी वो भी राइट हो सकता है।
बट हम शायद ऐसा सोचते नहीं है। ये तो एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, कई सारी ऐसी चीजें होती है जब बच्चा खुद की चीजों को करके कुछ नया करता है, just like a scientist or some like developers or anyone, वो खुद कुछ चीजों को क्रिएट करते हैं और फिर वो उसको आगे बढ़ाते हैं। वो ऐसा है तभी करते हैं क्योंकि वो एक रिस्क लेते हैं और वो एक न्यू चीज को सीखते हैं। तो इट्स लाइक हमें बच्चों पे कभी भी इन चीजों को नहीं थोपनी चाहिए कि जो हम कह रहे हैं दैट इज ओनली करेक्ट और वही मेथड अपनाना है। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। Okay, so let's follow some next topics. और एक बच्चा जैसे कोई स्पून फेंकता है, आप में से कई सारी न्यू मॉम होंगी, उनके पास छोटे बेबी होंगे, आप उनको फीड करा रहे हो या कुछ खिला रहे हो या उनके साथ कोई गेम खेल रहे हो, वो एक ही काम को बार बार रिपीट करता है। करते हैं ऐसे बच्चे? हाँ करते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? सॉरी। उनको उस चीज में मजा आने लगता है, उनको एक गेम लगने लगता है कि हाँ उनको बिकॉज दे आर मच स्मार्टर देन अस, उनको ऐसा लगता है वो आपको यूज करके अपना एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं। हाँ और इसको हमें पता ही नहीं पड़ता, हमें लगता है ये हमें ऐसे ही परेशान कर रहा है, जबकि वो खुश हो रहा है, उसको बड़ा मजा आ रहा है। हाँ ऐसा होता है। राइट। यस। और ओके, और जैसे जब एक कुछ और न्यू बेबीज के बारे में इम्पोर्टेंट चीजें, लाइक जब वो जन्म लेते हैं उनकी आई साइट इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है। फर्स्टली वो उनकी आई साइट इतनी डेवलप नहीं होती और वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स देख पाते हैं, और जो अपने कलर होते हैं उनको वो वेरिएंट नहीं कर पाते, उनमें वो डिफरेंस उनको पता नहीं पड़ता, उनके लिए सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही विजिबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते हैं फ्रॉम 1 month टू लाइक 1 year, धीरे धीरे उनकी आई की विजिबिलिटी सही होती है और वो कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट और कलर कार्ड्स। एक्चुअली आई हैव प्रिपेयर्ड सो मेनी स्लाइड शो, बट सॉरी मैं अपने कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। एंड okay, anyone of you heard about Howard Garden या multiple intelligence theory? नहीं? Okay, so multiple intelligence theory क्या होती है? हम में से हर किसी के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज होती है और हम उसको किस स्टेज पे जान पाते हैं, दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हम में से हर किसी के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज होती है, लाइक यस मैम, हेलो Yes, you audible. ओके मैम। हाँ, सो हम में से हर किसी के अंदर बहुत सारी एबिलिटी होती है जिसको कि एक साइंटिस्ट ने बताया, उनका नाम है हॉवर्ड गार्डन, और उनके इस प्रिंसिपल पे सारे स्कूल्स वर्क करते हैं। लाइक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से हम कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारी चीजें होती है, लाइक लिंग्विस्टिक होते हैं, विजुअल स्पाटियल होते हैं, म्यूजिकल होते हैं, बॉडीली कैनेस्थेटिक होते हैं, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। तो अगर किसी पेरेंट्स को पता हो कि उसका बच्चा किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या आप उसको मोटिवेट करोगे? ऑफ कोर्स। तो इस चीज को समझना मुझे लगता है हर पेरेंट्स की एक इम्पोर्टेंट आर्ट है। हर पेरेंट्स को इस चीज को जरूर समझना चाहिए कि उसका बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो बच्चा इतने इजीली
खुद को समझा नहीं सकता कि वो इस चीज में परफेक्ट है, बट एज ए पेरेंट आप सब इस चीज को समझ सकते हो, बिकॉज आप लोगों ने इस उम्र तक काफी लाइफ देख रखी होती है। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई बच्चा लिंग्विस्टिक है, लिखने पढ़ने में तेज है, मैथमेटिक्स उसकी अच्छी है, तो ऑफ कोर्स यू कैन से मे बी वो शायद इन फ्यूचर इंजीनियर बनेगा, मे बी वो कोई आर्किटेक्ट बन सकता है, मे बी वो कोई साइंटिस्ट बन सकता है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा उसको कुछ म्यूजिक के नोट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम उसको उस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं म्यूजिक स्मार्ट। वो नोट्स को बचपन से, कुछ बच्चे होते हैं बचपन से उनको गाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और कुछ म्यूजिक कंपोज करते हैं, या कुछ ट्यून या कुछ जैसे ड्रम एंड ऑल वो बजाते हैं तो वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इस चीज को अगर हम समझते हैं बिगनिंग में, एट द बिगनिंग, तो ऑफ कोर्स हमें इस चीज को मोटिवेट करना चाहिए। और आजकल की लाइफ में मुझे लगता है हर फील्ड में है, पहले ऐसा नहीं होता था बट नाउ डेज ऐसा है। आप किसी भी, अगर कोई फोटोग्राफर है उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ऑफ कोर्स उनको उस फील्ड में जाना चाहिए। इज इट ट्रू? Kind of appreciate and motivate. यस मैम। एक्चुअली इंडिया में मैम ये कल्चर होती है कि हमें ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हमें उनको पढ़ना ही पढ़ना है, बट इन अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। बच्चों को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उस पे ही फोकस करते हैं। और नाउ डेज अब इंडिया में भी स्टडीज के पैटर्न में काफी चेंज आ रहा है। पहले जो चीजें ऐसी नहीं थी, पेरेंट्स पहले डांस कॉम्पिटिशन्स या म्यूजिक में इतना पार्टिसिपेट नहीं कराते थे बच्चों को, उनको लगता था इसमें कोई स्कोप नहीं है। बट नाउ डेज अब चीजें बाय द टाइम ठीक होती जा रही हैं। तो इट्स जस्ट कि पेरेंट्स अगर ये समझते हैं कि उनके बच्चों को किस चीज में इंटरेस्ट है, तो हम उनको इस चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं नेचर स्मार्ट, जैसे उनको वो पेट लवर्स होते हैं, या फिर उनको गार्डनिंग पसंद है, उनको ऐसी जगहों पे जाना पसंद है ट्रैकिंग एंड ऑल, तो वो बच्चे होते हैं नेचर लवर्स। कुछ होते हैं बॉडी किनेस्थेटिक, सचिन तेंदुलकर, जिनको कि उनको बैठा नहीं जाता, कहते हैं ना कि कांट सिट फॉर अ लॉन्ग वाइल, वो थोड़ी देर कुछ करेंगे फिर वो खड़े हो जाएंगे एंड उनको कुछ करना है। जो बच्चे बॉडीली किनेस्थेटिक होते हैं उन, या तो वो डांस में बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट होता है, या तो आप कह लो स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, या एथलेट्स, तो ऐसे बच्चे उन चीजों में जाते हैं। और हम जो भी एक ह्यूमन बीइंग होता है उनके अंदर सारी क्वालिटी इक्वली बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर कम होती है, कुछ बहुत अच्छे से होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा है हमें उसको ऑफ कोर्स इनहेंस करना चाहिए। और इसमें दो मल्टीपल इंटेलिजेंस के और दो टॉपिक हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक होती है इंटरपर्सनल और एक होती है इंट्रापर्सनल। जो इंटरपर्सनल होती है दे आर पब्लिक स्मार्ट। पब्लिक स्मार्ट मीन्स द पीपल जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अपनी बातों से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो, आप में आपकी बोलने की एबिलिटी ऐसी कि लोग आपको सुनना चाहते हैं। जस्ट आवर पीएम नरेंद्र मोदी, उनकी बातें ऐसी होती है ऑफ कोर्स सब सुनना चाहते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दे आर आई कैचर, वो कहीं भी जाए कुछ भी करे he will always win। मतलब he's a वो किसी भी environment में जाए and public will like him or like her। तो ये बच्चे होते हैं interpersonal। ये एक स्किल है, ये हर किसी में नहीं होता। इसके जस्ट अपोजिट एक होते हैं इंट्रापर्सनल, दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड। वो खुद के लिए सोचते हैं, मेरे को ये करना है। उनकी लाइफ की गोल्स बहुत
फोकस्ड होते हैं अपने लाइफ के गोल्स को लेकर, वो बहुत फिक्स्ड होते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो जैसे एक्टर्स जो होते हैं उनको पता है उनके एम, वो काफी कम उम्र में वो बच्चे, उनको पता है कि उनको क्या करना है, एंड दे आर इनटू दैट कि मेरे को ये करना है एंड करना ही है। और अपोजिट टू दैट जो इंट्रापर्सनल है, वो औरों के बारे में भी सोचते हैं, नॉट जस्ट लाइक कि ये मेरे को मेरे ही बारे में जानना है, इंस्टीड ऑफ दैट। सो ये हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी होती है, और सारे स्कूल्स की पैटर्न जो है वो इस पे चलती है, चाहे वो कोई प्री स्कूल हो या सीनियर स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो। तो ये थ्योरीज हर जगह बेस्ड होती है। उसके अकॉर्डिंग जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को प्रमोट करते हैं उन चीजों के लिए जिसमें वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं बच्चे। तो इस तरह से ये हमारे थ्योरीज वर्क करती है। मैम इसमें किसी को कुछ पूछना है, लाइक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, अगर किसी को कुछ जानना हो, किसी के बच्चों का कुछ कंसर्न हो? ओके, तो किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि बच्चों में ये स्किल्स है, जैसे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं तो उनसे कैसे हम मैम जैसे जो न्यूबॉर्न बेबीज है मैम, वो अभी डेवलप हो रहे होते हैं। लाइक आप उसके बाद भी आप उसमें इंटरेस्ट देखोगे, उसकी इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर वो किसी पर्टिकुलर गेम को लेकर है, अगर वो कुछ, जैसे आप उसको कुछ पजल्स वाले गेम दे रहे हो, अगर उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको वो पता चलेगा कि मे बी ही विल लाइक साइंस और मैथ्स, अगर उसको कुछ पजल्स वाले गेम अच्छे लग रहे हो तो। और अगर उसको कुछ म्यूजिकल टॉयज और उनमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप ये जान सकते हो कि मे बी शायद उसको कुछ म्यूजिक वाली चीजों में इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो बच्चा वो बार बार वो एक ही काम करेगा। आई फील लाइक जो मेरा बेबी है, he always used to play with the wires, he used to plug in everything, वो एसी के रिमोट्स, बैटरीज, उन सबको निकालता है लगाता है, वो सारे पावर बैंक की वायर्स को निकालता लगाता है, एंड वो ट्राई करता रहता है, वो छोड़ता ही नहीं है, चाहे उसके पास कोई भी आप न्यू टॉय दे दो। तो इट्स लाइक आई फील लाइक उसको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है, तो मे बी उसके कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो उसको आगे जाके वो कुछ ऐसा ही करेगा, होपफुली मे बी इन इलेक्ट्रिकल और समथिंग, मे बी शायद उसको कुछ इंटरेस्ट हो, मे बी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को आप बचपन से आप उसको देखो कि उसकी इंटरेस्ट किस चीज में है, जस्ट लाइक दैट। ओके, थैंक यू। थैंक यू कीर्ति मैम। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? और किसी को पूछना है कुछ? मैम यू कैन कंटिन्यू, पूजा मैम। ओके मैम। जब एक न्यूबॉर्न बेबी होती है, उसके ब्रेन में कुछ कनेक्शंस क्रिएट हो रहे होते हैं जस्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जब वो अपनी माँ के पेट में आता है, फ्रॉम दैट मोमेंट, जब आप उसकी माँ उससे बातें कर रही होती है, फ्रॉम जब वो बच्चा पेट में होता है और वो 6 मंथ का होता है, फ्रॉम दैट टाइम ही कैन हियर यू। फ्रॉम दैट मोमेंट उसको सब सुनाई दे रहा होता है कि उसकी माँ कैसे बातें कर रही है या उसके डैड कौन है, और वो कैसे सुन रहा है सब चीजों को। और फ्रॉम दैट मोमेंट उसके ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स की कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, वायरिंग कनेक्शंस बच्चों के ब्रेन में डेवलप उस टाइम से होने लग जाती है, एंड वो तब तक होती है टिल द एज ऑफ 5। ओके, जब हम किसी बेबी से बातें करते हैं, छोटे बेबी से, या हम उसको अपना 10 मिनट्स हम उसके साथ स्पेंड करते हैं, गेम खेलते हैं, तो वो उसके माइंड में कुछ ब्रेन्स की ऐसी कनेक्शंस होती हैं जिससे कि वो उसकी वायरिंग्स जुड़ती है, लाइक स्पार्कल इमेज जैसे हमारे होते हैं ना, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स उसके ब्रेन में जुड़ते हैं जब भी आप उसके साथ 10 मिनट्स हैप्पीली स्पेंड करते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों के साथ गेम्स खेले, प्ले करें, एंड प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चाइल्डहुड। मतलब अगर आपको लगता है आपके बच्चा खेलने में बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स उसको खेलने का टाइम जरूर देना चाहिए,
और एक ये जो कोविड सिचुएशन से हम सब गुजर रहे हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर किड्स टू मेक आउट कि वो बाहर नहीं जाए, घर पे ही सारा दिन उनको बैठना है। तो आप घर पे उनके लिए कुछ ऐसी अरेंजमेंट करो ताकि वो नॉट ओनली इन मोबाइल फोन्स और इन सब चीजों को जितना हो सके हमें दूर रखना चाहिए। वो घर की चीजों से खेले, उनके लिए टॉयज हो या जो भी है, बुक्स, आप उनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेक्ट करें, वैसे कि वो उनको ऐसे इनकरेज करे कि वो अपनी बुक्स को पढ़े, अपनी चीजों, उनकी चीजों को और इंटरेस्टिंग बना के आप उनको दिखा सकते हो। I'll show you some slideshow, maybe with my tab. Is it visible for you all? Yes, ma'am. Okay. So, this is, ये आपको आप I think आप सबको उल्टा दिख रहा होगा. This is the brain of a newborn. इसमें कितनी वायरिंग कनेक्शंस थे? Very few. This is 1 month. This is 6 month. आप देख रहे हो कितनी कनेक्शंस कितनी ज्यादा बढ़ रही है, कितनी रैपिड ग्रोथ है इनमें। Ma'am, is it a 6 month or 9 month? 9. 2 years and this is adult. So इस तरह से बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट्स होती हैं। Like at the very beginning it's very less. So इसलिए जब बच्चा छोटा होता है तो हमें उनके साथ एक अच्छा लविंग हैप्पीली और एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको देना चाहिए कि उनकी बचपन जो हो वो बहुत अच्छी हो। लाइक अगर उनकी फैमिली में कोई इश्यूज है या फिर कोई वो सैड एनवायरनमेंट में होता है तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। मे बी उसके फ्यूचर पे ये चीजें बहुत उसको नुकसान दे सकती है, बिकॉज उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होगी, वो मे बी इन लाइफ वो इरिटेट सा रहेगा, उसकी बिहेवियर पे ये डिपेंड करेगा। सो हम इन चीज को कैसे अच्छा रख सकते हैं, एक अच्छे न्यूट्रिशन फूड्स उसको प्रोवाइड करके, एक लविंग एनवायरनमेंट बना के और उसके साथ टाइम स्पेंड करके। आपके बच्चे आपके प्रेजेंट नहीं चाहते, उनको आपकी प्रेजेंस चाहिए होती है। ओके ओके सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? Anyone of you knows? Ma'am, please repeat. Cognitive development. Cognitive development is just brain development. और जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है बच्चों में, जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो फ्रॉम द बिगनिंग टू एट द एज ऑफ 5 years 90% हो चुकी होती है। मतलब हम जितने लैंग्वेजेस सीखते हैं, जितनी ट्रेडिशनल वैल्यूज सीखते हैं, या किसी को रेस्पेक्ट करना या एवरीथिंग, हम वो पूरी 90% तक हो चुकी होती है एट द एज ऑफ 5। सिर्फ आप सोचो 10% कितनी कम स्पेस है, और पूरी लाइफ टाइम के लिए सिर्फ 10% होती है वो स्पेस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जन्म से लेके 5 साल तक के बच्चों को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तरह। ओके एंड जैसे कि मैं आपको ये स्लाइड शोज पहले दिखा सकती थी, बट सॉरी मैं दिखा नहीं पाई। जैसे दीज आर डॉट कार्ड्स। ये डॉट कार्ड्स जो होते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं। जब हम जो बिल्कुल न्यू बेबीज होते हैं, जब हम उनको कोई गेम प्ले कराते हैं या कुछ करा रहे होते हैं तो उनको ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट डॉट कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, बिकॉज वो ये कलर्स आइडेंटिफाई कर पाते हो। ओके Okay, let's talk about some first aid tips. बच्चों के लिए फर्स्ट एड टिप्स, एक मदर को बेसिक फर्स्ट एड टिप्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। लाइक जब बच्चों को फीवर होता है तो मोस्टली हम क्या करते हैं, लाइक जो भी घरेलू चीजें होते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्राई करते हैं। लाइक इन इंडिया हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं मेडिसिन दे दो,
बट इन फॉरेन कंट्रीज ऐसा नहीं है. लाइक वहां पे डॉक्टर्स बहुत कम चीजों के लिए मेडिसिन बोलते हैं. लाइक कफ एंड कोल्ड है तो वो आपको एंटीबायोटिक्स एंड ऑल कुछ भी नहीं देते बच्चों को. वो उनको कहते हैं उनकी इम्यून सिस्टम डेवलप होने देते हैं, तभी वो उस कोल्ड एनवायरनमेंट को झेल पाते हैं. और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. एंड ऑफ कोर्स द सिचुएशन, बिकॉज द वहाँ पे पोल्यूशन लेवल कम है, यहाँ बहुत ज्यादा है, तो मे बी चीजें डिफरेंट है. बट स्टिल हमें बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना होता है बचपन से ही. एंड जस्ट लाइक जैसे जब बच्चों को फीवर होती है तो हम उनको मेडिसिन देते हैं. और कई बार इंडिया में होता है कि हम बच्चों को बहुत ज्यादा कवर अप करते हैं ताकि उनको स्वेटिंग हो, फिर वो कोल्ड उनकी डाउन हो. पर क्या ये सही है? एक्सपोजर देना चाहिए, राइट? यस, ऑफ कोर्स एक्सपोजर देना चाहिए. उनके हेड को कभी भी कवर नहीं करना है. छोटे बेबीज के जो हेड होती है, सारी हीट उनके सिर से निकलती है. सो प्लीज इसको ऑलवेज ऐसा रखो कि बच्चे के सिर कभी भी कवर नहीं. इनफैक्ट जब फीवर हो सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान है क्योंकि उसकी गर्मी उसके सिर से निकलती है. एंड हम इंडिया में उल्टा करते हैं, वो उसको ओवर चीजें कपड़े पहना देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि उसको स्वेट हो, फिर उसकी पसीने निकले. बट पहले जमाने में ऐसे होता था, वो पट्टियों से उसकी टेम्परेचर कम करते थे, उसे वाइप आउट करते थे, उसके हैंड्स को, उसके फोरहेड को, उसके फीट को. तो दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग अगर किसी की टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उसे कम करना हो तो. ओके. नेक्स्ट इज लाइक जस्ट इन केस अगर कोई बच्चा कुछ पॉइजन खाता है या किसी तरीके से उसने पॉइजन ले लिया हो, तो एट दैट सिचुएशन क्या करना चाहिए? Make the kid puke. Yes, but that's not always true. Actually, it's a myth. हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, but that's not always true. कई चीजें ऐसी होती है कि जब आप उनको वाटर देते हो या कुछ सॉल्टी चीजें देते हो, मे बी वो उससे रिएक्ट कर सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो अपने मेडिकल फैसिलिटी है वो उसके लिए हेल्प लेना चाहिए, उनको कॉल करना चाहिए, जो आप कर सकते हो उनके लिए. अगर जस्ट इन केस अगर पॉइजन उनकी आंखों में गया है तो आप क्या करोगे? 15-20 मिनट्स एक रनिंग वाटर से उनकी आईज को आप वॉश कराओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पॉइजन किसी स्किन एरिया में है, किस कहीं पे टच हो गया है या कुछ है, तो वहां पे भी आप 15-20 मिनट्स जस्ट खुले नल के नीचे उसकी स्किन को, हाथ को या जहां भी इसे लगा हो वो आप रख सकते हो. ओके. और अगर किसी बच्चे ने कुछ ऐसा खा लिया हो, हम ऐसा कहते हैं कि हमें उसे उल्टी कराना चाहिए, बट ये सही नहीं है. Do not try to make the person vomit. No salt water, no raw egg, no home remedies. क्योंकि मे बी इन केस कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ चीजें रिएक्ट भी कर सकती है. और अगर कोई बच्चा कुछ खा लिया है तो हम एक तो कॉल करते हैं, और उसकी जो एयरवे है, ये जो थ्रोट है, उसको क्लियर रखना चाहिए ताकि वो ब्रीथ कर पाए इजीली. इंडिया में आई डोंट नो CPR के बारे में सबको पता है या नहीं, जो हम चेस्ट कंप्रेस करते हैं एयरवे पास होने के लिए. आई गेस यहाँ पे इन चीजों को इतनी नहीं बताई जाती, बट जब मैं यूके में थी और मेरा बेबी होने वाला था, तो मुझे वहां पे बताया गया था कि एक हम लोगों को एक पेरेंटिंग सेशन दी गई थी 1 वीक की. उसमें मुझे सब चीज बताया गया था, लाइक व्हेन अ बेबी चोक, अगर उससे चोकिंग हो रही है तो आप क्या क्या कर सकते हो एज अ मदर खुद से. पहले तो वो होता है कि आप उसको फ्लिप करो फ्रॉम द बैक, और उसके बैक पे आप यूं दबाव से थपकी दो थोड़ी, तो वो कुछ जो अगर उसने खाया हो तो वो निकाल देता है. या नहीं तो फ्रंट साइड करके उसके चेस्ट के जो दोनों रिब्स होते हैं उसके बीच में आपको 5 कंप्रेशंस देने होते हैं. और नहीं तो वो CPR फ्रॉम माउथ टू माउथ जो ऑक्सीजन हम पास करते हैं, like that.
और अगर किसी बच्चे ने कुछ रॉन्ग मेडिसिन खा ली हो या कुछ गलत खाना खा लिया हो, एट दैट मोमेंट आप क्या करोगे? So ma'am, I've heard कि the kid should be given lukewarm water and continuously उसे पी करानी चाहिए, तो उसका असर कम हो जाता है. सॉरी मैम? I've heard if the kid has taken a wrong medicine, then उसे lukewarm water देके we have to make the kid pee as Yes. much as we can. Yes ma'am, and you can also give him a milk, warm milk as well. Yeah. That is also safe. तो ऐसे मोमेंट पे हमें ये करना चाहिए. Oh, okay. What in case of burn? What should we do in case of burn? जहाँ पे जला है उसको ठंडे पानी, उस पे लगातार ठंडा पानी डालना चाहिए हमको. Yes ma'am. कभी भी आइस नहीं रब करनी चाहिए. हाँ, आइस नहीं रब करनी चाहिए, उससे स्किन इधर से उधर भागती है तो वहां पे ज्यादा फफूले पड़ते हैं. Yes, exactly. आप आइस को वाटर ले सकते हो, बट आइस हाँ, कभी नहीं डालनी आइस नहीं चाहिए. रगड़नी है उस जगह पे. And और toothpaste लगानी चाहिए. The minty effect. The toothpaste. ओके. यस मैम, पहले जमाने में तो लोग मेंथॉल्स की चीजें लगाते थे लाइक टूथपेस्ट एंड ऑल, बट नाउअडेज आजकल डॉक्टर्स मना करते हैं मेंथॉल्स वाली चीजों को भी लगाने के लिए. तो फर्स्ट इज लाइक आइस वाटर वाली ठंडी पानी को आप यूज कर सकते हो, चिल्ड वाटर, और उसके बाद वैसे ही गीले कपड़े से आप उसको कवर कर सकते हो और फिर डॉक्टर्स को बुला सकते हैं. कच्चे आलू को भी लगा सकते हैं. कच्चे आलू को, यस मैम. हाँ, कच्चे आलू को वो क्रश करके और उसकी जूसेस को लगा सकते हाँ, हैं. लेकिन कच्चे आलू को ना रब नहीं करना है जले हुए पार्ट पे. कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं. यस मैम. ओके. व्हाट इन केस ऑफ स्नेक बाइट? जब किसी को सांप काट ले या कुछ ऐसी Area को पहले we need to tie up. Yes, ma'am. And one should not run so that the speed doesn't increases and the flows का नहीं बढ़े. And Yes. then should be consulted with the doctor. But Yes. वो particular area should be tied up properly. टाइड अप प्रॉपर्ली, और जो पर्सन है उसको सोने नहीं देना चाहिए, उसको हमें जगा कर रखना है. बिकॉज अगर वो उसको नींद आएगी तो उसकी बॉडी में वो इन्फेक्शंस बहुत इजीली फैल सकते हैं, इसलिए. ओके. और किसी को इसमें कुछ पूछना है मैम? जब कोई बड़ा चोक हो रहा होता है, किसी ने देखा है ऐसा किसी को कुछ I mean करते हुए? जैसे छोटे बच्चे चोक होते हैं तो हम उनको बैक साइड से यूं टिल्ट करते हैं एंड लाइक दिस. उनके बैक साइड में यूं पैट करने से चोकिंग निकल जाती है बच्चों की, छोटे बच्चों की. और एल्स लाइक दिस, अगर वो ज्यादा अंदर है, कुछ चोकिंग, जस्ट कुछ टॉय के पार्टिकल है या कोई बटन है या एनीथिंग लाइक दैट, तो उसकी नेक को और फेस को बहुत ज्यादा डाउनवर्ड्स रखना है अपने को, और उसकी चेस्ट में प्रेस करना है अपने को, तो वो उसके गले में आएगी, फिर वो निकलेगा लाइक दैट, अगर छोटे बेबीज हैं. जो बड़े बच्चे अगर कुछ चॉकिंग होती है तो उनको हमें इस तरह से होल्ड करना होता है और 5 टाइम्स बैकवर्ड उसे पुश करना होता है अपनी ओर. मे बी आपने कई मूवी सीन्स में और देखा होगा लाइक दैट. एंड अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज को चॉकिंग होती है तो उन्हें हमें ब्रेस्ट के नीचे से पुल करना होता है, तो आप उनके टमी को होल्ड नहीं कर सकते. मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी. एक बार मैं अपने बेबी को फीड करा रही थी और वो मेरे रिंग से खेल रहा था. ऑल ऑफ अ सडन मेरे हाथ से मेरी रिंग निकली और उसने बॉटल हटाई और वो उसके मुंह में चली गई वो रिंग. एंड आई वाज सो स्कैर्ड.
मतलब वो उसके ऑलमोस्ट थ्रोट म्यूट हूँ मैम। Unmute yourself, Pooja ma'am. वो नहीं सुन रही है। सकती थी। मैम अनम्यूट अनम्यूट। अभी now it's fine. Okay, ma'am. Sorry, ma'am. I No got problem. it. No problem. Yes. So this was the incident. It was very scary for me. कि मेरे बेबी ने मेरे रिंग ले लिया था और it was almost on his throat. So I got very scared and I was like, thank God कि मुझे ये चीजें पता थी। तो मैंने उसको all of a sudden बिना कुछ सोचे मैंने उसको फ्लिप किया और उसको उसके बैक पे टैप किया जोर जोर से, तो उसके मुंह से वो रिंग निकल गई। तो मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हर मदर्स को पता होनी चाहिए, न्यू मदर्स और एनीवन लाइक ग्रैंड मदर्स। मोस्ट ऑफ द पीपल कई बार फैमिलीज के भी साथ रह रहे होते हैं। सो किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग अबाउट ऑल दिस? पूजा मैम, वो बच्चों को क्या अपसाइड डाउन लटकाना भी है? नॉट लाइक दैट मैम, बिकॉज उनकी जो एयरवे है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको कंफर्टेबल पोजीशन में रखो, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक होगे तो बच्चा और भी ज्यादा पैनिक हो जाएगा। आर यू गेटिंग? लाइक जस्ट इन केस अगर मान लो बच्चा को गिरता है, अगर आपने उसको कुछ नहीं बोला तो ही विल बी ऑल राइट, वो इतना नहीं रोएगा। बट अगर आप पैनिक होते हैं तो उसे लगता है कि सच में कुछ बहुत ज्यादा हुआ है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इज इट ट्रू? यस यस मैम। तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पे कंट्रोल रखना है और उसे पूरी बैक साइड से हम उसे लिफ्ट नहीं कर सकते। देखिए मे बी उसकी जो एयरवे है वो ब्लॉक हो सकती है, तो ये जो पोजीशंस बताए गए हैं आपको वो फॉलो करना है। लाइक जस्ट टर्न करके उसे फ्लिप करना है और उसकी एयरवे को डाउनवर्ड्स रखे, वैसे कर सकते हैं हम। ओके मैम। ओके मैम। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? और किसी को कुछ पूछना है? कई बार लाइक बेबी कुछ फ्लूइड खाते वक्त चोक होते हैं या फंस जाते हैं उनके गले में, एट दैट मोमेंट क्या करना चाहिए? लाइक कुछ पानी भी पी रहे होते हैं तो कई बार कहते हैं ना वो ठसका लग जाता है एंड समथिंग लाइक दैट। ऊपर देखना चाहिए। Yes, Look at the fan. I always do that. आप मैम क्या करते हो? I make the kid look on the top of the ceiling. तो उसका जो सरकना होता है ना अपने आप, वो फिर नीचे आ जाता है। Even we try that. Yeah. And how about the very small kid, like जो बहुत छोटे बेबीज हैं, like 1 year, 2 year? We blow on the forehead actually. Yeah. And do you think that it really works? Very smooth one, and it works. Yeah. Okay. So sometimes my baby, whenever I used to feed him, वो कई बार खा रहा होता है एंड उससे चोकिंग होती है एंड ही यूज्ड टू ब्रीथ एट द मोमेंट। तो जो भी खाना है, बिकॉज वो भी बहुत छोटा है, तो मैं उससे थोड़ी बहुत प्यूरी बना के देती हूँ चीजों की। तो वो खा रहा होता है एंड सडनली ऑल ऑफ अ सडन जब उसको कुछ ऐसा होता है, ही यूज्ड टू ब्रीथ और वो उसके नोज में आ जाती है, नोज में आती है और फिर वो उसके नोज से निकलती है और उसको बहुत सी जलन अंदर आई थिंक फील होता है, बिकॉज कई बार ऐसा अपने साथ भी होता है। तो एट दैट मोमेंट किसी के पास कुछ ट्रिक्स है लाइक छोटे बेबीज के लिए? एनीवन? ओके, सो एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत पैनिक होता है ऐसी सिचुएशन में, तो मैं उसको कंट्रोल करती हूँ, उसको पहले रिलैक्स करती हूँ और उसके चेस्ट में डाउनवर्ड रब करती हूँ लाइक दैट। तो जो चीजें हैं उसकी वो नीचे आ जाती है। फिर मैं ट्राई करती हूँ उसके नोज, जो बेबीज की आती है नोज सकर,
मैं उसके थ्रू उसकी चीजों को पुल आउट करती हूँ। हाँ, अभी नया निकला है वो, हाँ, यस मैम। हमारे टाइम में नहीं था। या ऑफ कोर्स पहले ऐसी चीजें नहीं थी, तो आप लोग कैसे मैनेज करते होगे? आई मीन मेरे को लगता है बेबी मैं हैंडलिंग थपकियां मार देती थी बिकॉज इट्स बिन 4 years। मैं पहले थपकियां मार जमाने देती में थी। पहले जमाने में घरेलू नुस्खे बहुत सारे थे जो तो हमारी दादी नानी हमारी सास बताया करती थी। यस मैम, तो वो मैं जानना चाहती हूँ आप लोग क्या करते थे एट दैट मोमेंट? मैं थपकियां मारती थी एंड उससे रिवर्स करके उसके पीठ को सहलाती थी। आप चेस्ट बोल रहे हो, चलो गुड थिंग, तो मैं वो उल्टा करती थी। ओके। तो दैट वे। अभी जैसे हम लोग जब मेरा बच्चा छोटा था तो उसको जैसे फीड यस मैम। दिलानी होती थी, तो उसके लिए हम उसको कंधे पे लेते थे और उसकी पीठ पे टैपिंग करते थे और जब उसको डकार आ जाती थी तो फिर उसको लिटाते थे ओके। ताकि वो जो उसने दूध पिया है या कुछ भी किया है उसको वो निकाले ना, वॉमिट ना करे, ताकि वो उसका अंदर चला जाए। हाँ जी मैम। लाइक जो मेरा बेबी है उसको बहुत ज्यादा चोकिंग होती है। लाइक वो कुछ भी खा रहा होता है, अगर वो उसके इंटरेस्ट का नहीं है मैम, तो वो उसको निकाल देता है। लाइक वो वॉमिट करके सारा ही निकाल देगा। मैंने जितनी 15-20 मिनट की मेहनत मैंने करी उसको खिलाने में, वो ऑल ऑफ ए सडन वो पूरा निकाल देता है। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों करता है वो। अगर आप किसी को, आपके भी किसी के साथ ऐसा हुआ कुछ, तो आप में से शेयर कर सकते हो ऐसी कुछ टिप्स मे बी, जो और सबके लिए भी हेल्पफुल हो। बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? लाइक वो वॉमिट क्यों कर देते हैं या थोड़ा तो खाने? उनको मतलब एक रीजन यही लगता है कि उनको वो खाना अच्छा नहीं लग रहा है, या हम उसको उसका ऑलरेडी पेट फुल है और हम उसको जबरदस्ती खिला रहे हैं, क्योंकि ओके। छोटों बच्चों का नहीं, हमको नहीं बट पता चलता ना कि उनका पेट फुल है कि नहीं है। हम लोग सोचते हैं शायद खाली है, हम लोग खिला देते हैं जबरदस्ती कई बार बच्चों को। आई थिंक वो थोड़ा सा एयर ले लेता है, ऐसा भी और होता है। नहीं, हमारी मम्मी तो ये बताती है कि गले में छेद उसका छोटा है खाना खाते। Yes, ma'am, जैसे अब मेरी मदर इन लॉ मुझसे कहती है कि जब मेरे हस्बैंड छोटे थे, तो वो उस टाइम में उन लोगों को ग्राइंड करके चीजें नहीं खिलाई जाती थी या प्यूरी बना के नहीं खिलाते थे एट दैट मोमेंट। उन बच्चों को जस्ट मैश करके खिलाया जाता था, तो उनकी फूड पाइप थोड़ी ब्रॉड हो चुकी होती थी। बट नाउ-ए-डेज अब बच्चों को ऐसी बताते हैं, तो मैं वैसे ही खिलाती हूँ और वो उसके साथ ऐसा अक्सर होता है। नहीं, तो मैश करके मत खिलाइए, बिल्कुल मत खिलाइए। मैश करके खिलानी चाहिए मैम? नहीं, प्यूरी बना के जैसे आप खिलाती है ना, जैसे हम लोग भी बच्चों को, छोटे बच्चों को कभी कभी वो नहीं खा पाते हैं, तो जैसे दूध रोटी या कुछ भी खिलाना है तो मिक्सी में, ग्राइंडर में उसको पीस के मैम पूरा एकदम लिक्विड बना दिया और उससे डाल दिया। वो क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी अपने काम से बचने के लिए भी वैसा जल्दी जल्दी खिला देते हैं बच्चों को वैसा नहीं करना, फिर वो हैबिट बन जाती है, फिर बच्चे ना वो बाइट तो ठीक से ले नहीं पाते हैं। यस मैम। नहीं, अब मैंने उसकी थोड़ी बहुत स्टार्ट की है। लाइक एट द मोमेंट जब वो बहुत ज्यादा हंग्री होता है, तो मैं उसको पहले थोड़ी रॉ बिना ग्राइंड की भी चीजें देती हूँ। वो थोड़ी हैबिट में अब उसके आ रही है खाने को, और फिर जब वो फिर नहीं खा पाता, वो चौक होने लगता है, तो फिर मैं उसको फिर प्यूरी वाली देती हूँ। क्योंकि अब उसके टीथ अब आ रहे हैं, तो अब वो थोड़ी बहुत च्यू करना सीख रहा है। सो मे बी इट विल टेक टाइम, बट पुराने जमाने से चीजें अब काफी डिफरेंट हो गई है, एंड इस वजह से मे बी शायद थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है चीजों को समझने में। तो और किसी के कुछ क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है या किसी को अपनी कोई टिप्स शेयर करनी है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है? Okay. So Pooja ma'am, is there anything else you want to share? No ma'am, it's done. अच्छा, Okay. एक बात बताइए, जैसे बच्चे गले में तो बहुत चीज अटक जाती बहुत बारी, लेकिन कभी कभी वो नाक के, नोज के अंदर भी कुछ डाल लेते हैं। Yes ma'am, in the जैसे मटर का दाना। हाँ, मेरे बेटे ने डाला था एक बार, हम लोग तो बहुत डर गए थे। yes ma'am। तो मैम आपने क्या किया ऐसे मैंने सिचुएशन? क्या किया, बस वो लेके ना एक पेपर को ऐसा पतला बना के उसके नाक में डाल दिया, उसे छींक आई और फिर वो निकल गया।
ओके ये फनी था कविता मैम। लेकिन मैम कविता जी वो अंदर भी जा सकता था ज्यादा, अगर हाँ, वो कागज का हाँ। टुकड़ा अगर थोड़ा और अंदर जाता तो वो अंदर जा सकता था, मटर का दाना अंदर। चौक भी बिल्कुल। डाल देते हैं, हाँ, कलर डाल लेकिन देते ये हैं। सेम सेम चीज मेरे बेटे ने भी किया। एक बार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट आती है ना, छोटी वाली येलो कलर की, उसने वो सारा मेडिसिन लेके अपने नोज के अंदर में डाल लिया था। 5-6 टेबलेट उसने घुसा लिया था। ओह गॉड। तो वो सारी रात हम मतलब उस दिन सारी रात हम लोग सो नहीं पाए थे। उसके नाक में हम लोगों ने पूरा पानी थोड़ा थोड़ा डाला कि मेडिसिन गल के नीचे आ जाए, क्योंकि कुछ भी कोशिश कर रहे थे ना तो वो अंदर खींच ले रहा था। ओके मैम, तो मैम आपने कोई मेडिकल हेल्प नहीं ली ऐसे टाइम पे? नहीं, उस समय तो नहीं लिया क्योंकि ये रात की घटना थी। फिर हम लोगों ने वही ट्राई किया, पानी थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डालते हुए वो मेडिसिन अपने बह के बाहर आ गया फिर। कविता भाभी, हम लोग इतना खुराफात नहीं थे जितना हाँ ये बिल्कुल, मार हो खाते। रहा है। अगर ऐसा करते ना, हमारी मम्मी तो पहले 2 चाटा लगाती, उसके बाद फिर कुछ करती। के बाद हमारे मेडिसिन समय में निकल यही अपने आप ही होता निकल जाती था। मेरे बेटे ने मोती डाल लिया था नाक में। बाप रे। यस अरे मैम। कभी कभी मछली का कांटा भी गले में अटक जाता है, तो बोलते डॉक्टर सूखा, हाँ, सूखा के यहाँ ले चावल जाना खिला पड़ा। दो। हाँ यस मैम, ऐसे मोमेंट में कहते हैं राइस खिलाओ या जो चपाती होती है वो रूखी यूं ही खिलाओ तो वो बनाना। जी। बनाना खाना चाहिए। हाँ, वो निकल चिकनी जाता है चीज, बट बनाना जो चिकनी चीज हो वो खानी चाहिए। बनाना से नीचे आ जाता है। हम्म। हाँ, के साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। बेबी कुछ वर्क करती है, कुछ नहीं। कई बार ऐसी चीजें हमें और भी ज्यादा रिस्क में डाल देती है। और कभी कभी जैसे बच्चे अपना कुछ जैसे पैर कहीं लगा दिए, वो कट जाता है, लिप्स के अंदर कट जाता है, तो वो ब्लीडिंग कभी कभी बंद नहीं होती है बिल्कुल। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कुछ होना तो सबसे कोई अगर ब्लीडिंग है या कुछ कट लगी है तो अगर डीप कट है या जो भी है उसमें आप ऑफ कोर्स मेडिकल हेल्प तो लोगे, बट आपके पास सबसे पहले एक बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट आपके घर पे होती है टर्मरिक। आप टर्मरिक को सबसे पहले वहां पे अप्लाई करोगे ना तो वो ब्लड ऑल ऑफ ए सडन रुक जाएगा और वो पेन भी बंद हो जाता है बच्चे का। अगर वो कोई भी पूछा मैम, यस बट इट्स बीन सेड ना कि आप ओपन वुंड में हल्दी नहीं लगा सकते, लाइक ओपन वुंड में, इज इट? मैम इफ यू हैव अ प्योर टर्मरिक, लाइक अगर आप घर में बनवा के रखे हो या खुद से बना के रखो, आई मीन अब ठंड की सीजन आ रही है तो ऑफ कोर्स यू विल गेट इट फ्रॉम द मार्केट एंड यू कैन मेक इट योर ओन टर्मरिक पाउडर। तो ऐसे सिचुएशंस में वो बहुत हेल्पफुल होता है मैम। आप जस्ट इन्फेक्शन ना लगे उससे पहले आप उसको एक रनिंग वाटर से वॉश कर लो, क्योंकि किस चीज से लगी है या उसपे कुछ डस्ट पार्टिकल है वो हटा के आप उससे वो कर सकते हो। और लाइक जो क्रीम होती है एंटीसेप्टिक अपनी क्रीम होती है वो भी आप लगा सकते हो, और सेवलॉन्स डिटॉल तो होते ही हैं ऐसी चीजें। क्योंकि टर्मरिक मैम वो एक ऐसी इंग्रेडिएंट है, वो एंटीसेप्टिक होती है, वो आपके पेन को कम करती है। और कहीं कहीं पे चीनी भी डालते हैं ना, चीनी। हाँ चीनी, लिप्स वो मुंह होठों अगर पे, कहीं कट वो गया है लिप्स तो कट गया तब होता है। हाँ, तो चीनी एकदम से ब्लड को रोक देती है। हाँ, वो जब माउथ के अंदर कट लगती हाँ है एट दैट मोमेंट तो वी यूज दैट थिंग कि हम यस। बच्चे को वो चीनी खिला दें या वो कर दें। यस मैम। Okay, is there anything else to share, Pooja ma'am? वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। एंड सॉरी बिगनिंग में मेरी चीजें थोड़ी वर्क नहीं कर रही थी, मेरे सिस्टम में थोड़ी ट्रबल आ गई थी, मैं कुछ स्लाइड शोज आप लोगों के साथ अच्छी तरह शेयर नहीं कर पाई। मे बी ऑन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू दैट। No problem, ma'am. It's just a network issue, so no one can do anything. वो किसी के साथ भी होता है। Of course. Yes, so thank you so much, Pooja ma'am, and thank you so much to everyone. Thank you, ma'am. रति, थैंक यू God, पूजा। mother. Thank you all for joining. थैंक्स मैम, गुड बाय। Goodbye. Goodbye, ma'am. बाय। So, Rati ma'am, we end this session. Yes, ma'am. Thank I'll you, just Pooja. end.